हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगो कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन अपने मॉम के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठा हुआ होता है। उसके मॉम को एक बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो चुकी होती है और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होती है। ताहिन बहुत ज़्यादा चिंता में बैठा ही हुआ होता है कि उसकी डोर बेल बजने लगती है। ताहिन तुरंत ही जाकर अपना डोर ओपन करता है। इतने में ही वो देखता है कि एक हैंडसम सा टॉल मैन उसके सामने खड़ा हुआ है। वो तुरंत ही कंफ्यूज होकर उसे पूछने लगता है, यस आप किसे ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर तुरंत ही वो आदमी स्माइल करता है और कहने लगता है, मेरा नाम है जॉन जोंगकुक और क्या तुम ताहिन हो? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए यस कहता है। ताहिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतने में ही ताहिन कहने लगता है, सॉरी पर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आपको क्या चाहिए? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आया, इससे सिर्फ जोंगकुक को ही देख रहा था। जोंगकुक कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? ये पूछकर जोंगकुक तुरंत ही ताहिन के घर के अंदर आ जाता है। ताहिन उसे कंफ्यूज होकर देखता है और कहने लगता है, आप तो वैसे भी अंदर आ चुके हैं। जोंगकुक लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है और ताहिन को इशारा करते हुए कहने लगता है, पहले तुम यहाँ पर बैठ जाओ। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, मुझे कहीं से पता चला है कि तुम्हें अपने मॉम के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए उनके ऑपरेशन के लिए। मैं तुम्हें वो सारे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और मेरे साथ जाकर मेरे घर में रहना पड़ेगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, लेकिन ये आप क्यों चाहते हैं? जोंगकुक कहने लगता है, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने दूंगा। मैं तुम्हारे भलाई के लिए ये सब करना चाहता हूँ। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, आजकल की दुनिया में कोई भी बिना मतलब के कुछ नहीं करता। आप सीधे सीधे बता दीजिए आपको क्या चाहिए। जोंगकुक स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, तुम हो बहुत ज़्यादा जिद्दी है ना, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो फिर बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, जितने भी चाहिए मैं खुद उन्हें अरेंज कर लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव कर रहे हो, इतना ज़्यादा र्यूड बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ताहिन कहने लगता है, तो फिर आपको मुझे वजह बतानी होगी, आप मुझे हेल्प क्यों करना चाहते हैं? जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारे मॉम के कॉलेज का फ्रेंड हूँ, शायद उन्हें इस बारे में अब याद भी ना हो, लेकिन मैं सचमुच उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज़ ताहिन मुझे मदद करने दो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ताहिन के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए ताहिन यस कह देता है। जोंगकुक उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रख देता है। ताहिन तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देता है और उसके बाद वो कुछ कह पाता इससे पहले ही जोंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, जल्दी से अपने सारे सामान पैक कर लो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर ताहिन के होश ही उड़ जाते हैं। ताहिन कहने लगता है, पर मेरे मॉम। जोंगकुक कहने लगता है, मैं उनके लिए एक नर्स और एक मेड हायर कर रहा हूँ और वो लोग उनके अच्छे से ध्यान रख लेंगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? ये सुनकर ताहिन ओके कहता है और तुरंत ही अपना सामान पैक करने लगता है। जैसे ही जोंगकुक ताहिन को अपने घर लेकर जाता है, ताहिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा कॉन्डो था। उसे लग रहा था कि जोंगकुक का घर बहुत बड़ा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। ताहिन शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। वो अपार्टमेंट के अंदर जाता है। जैसे ही दोनों अंदर एंटर होते हैं, जोंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या मुझे ये सब करना पड़ेगा? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, यस ऑफ कोर्स तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए अपना सर नीचे करता है और ठीक है कहने लगता है। जोंगकुक स्माइल करने लग जाता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। ताहिन तुरंत ही किचन में देखने लगता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता सिवाय ब्रेड और अंडे के। ताहिन तुरंत ही ऑमलेट और टोस्ट बनाने लग जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो जोंगकुक के पास जाकर कहने लगता है, सर खाना रेडी है, आप आकर खा सकते हैं। जोंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और स्माइल करते हुए ताहिन के पास जाकर कहने लगता है, तुम मुझे सर नहीं जोंगकुक बुला सकते हो। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिला देता है। इतने में ही जोंगकुक डाइनिंग पर पहुंच जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है।
ताहन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, आपके फ्रिज में इतना ही था, मैं यही बना सकता था, आशा करता हूँ कि आप खा सकेंगे। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करते हुए खाने लगता है। ताहन धीरे से अपने मन ही मन में कहने लगता है, थैंक गॉड ये पिकी नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीतता जाता है जहाँ पर ताहन को ऐसे लगने लगा था जैसे कि वो कोई मेड है और वो जॉन्गकुक के लिए बस काम ही करता है। जॉन्गकुक कभी भी उसे टच करने की कोशिश नहीं करता था, ना ही उसे अनकंफर्टेबल फील किया करता था, लेकिन जॉन्गकुक सिर्फ उससे काम ही करवाया करता था, जैसे कि डिश वॉश करना और कुकिंग करना, वही सब काम। ताहन खुशी खुशी वो सब कर लिया करता था क्योंकि वो सब उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटा काम था। जॉन्गकुक ने जो उसके मॉम के लिए किया है उसके बदले ये सब कुछ भी नहीं था। अब कुछ दिनों बाद ताहन अपने रूम में ही था। जॉन्गकुक डोर नॉक करता है और फिर ताहन आ जाइए कहता है। जॉन्गकुक उसके रूम के अंदर चला जाता है। ताहन अपने बेड पर ही बैठा हुआ था। जॉन्गकुक उसे देखता है और कहने लगता है, तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, फेवर? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जॉन्गकुक कहने लगता है, कल अच्छे से रेडी होना क्योंकि कल हमें एक पार्टी पे जाना है और वो एक ग्रैंड पार्टी होने जा रही है, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाना, ठीक है? ताहन कहने लगता है, पर मैं क्यों? जॉन्गकुक इतने में ही उसे ऐसे देखता है जैसे कि ताहन बहुत ज़्यादा डर जाता है। ताहन चुप हो जाता है। जॉन्गकुक उसके रूम से चला जाता है। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक अपने ऑफिस से लौटता है और जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करता ही है और ताहन को पुकारते हुए कहने लगता है, देख क्या तुम रेडी हो? इतने में ही ताहन अपने किचन में कुछ कर रहा था और इसके साथ ही वो टर्न करता है और जॉन्गकुक को देखते हुए कहने लगता है, यस आई एम रेडी। ताहन जॉन्गकुक को देखता है और जॉन्गकुक ताहन को देखते ही वहीं पर ही फ्लैट हो जाता है क्योंकि ताहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ताहन ने एक खूबसूरत सी लेकिन थोड़ी सी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। जॉन्गकुक उसके पास पहुंच जाता है। वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। ताहन कहने लगता है, यस आई एम रेडी, चलो चलते हैं। और ये कहकर ताहन तुरंत ही अपने शूज़ पहन लेता है और जॉन्गकुक के साथ वहाँ पर जाने लगता है। जैसे ही टाइम स्किप होता है और दोनों अब पार्टी में पहुंच चुके थे। सभी को देखकर जॉन्गकुक ग्रेट कर रहा था। सभी बहुत अच्छे कपड़ों में थे और सभी बहुत सुंदर दिख रहे थे। ताहन बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। वो वहाँ पर किसी को भी नहीं पहचानता। जॉन्गकुक पहले ही जाकर अपने ही मॉम डैड को ग्रेट करता है, जिससे ताहन को पता चल जाता है कि ये पार्टी जरूरी जॉन्गकुक के मॉम डैड थ्रो कर रहे होंगे और उसे उसी पार्टी के सारे नज़ारे से पता चल जाता है कि जॉन्गकुक कितना ज़्यादा वेल्दी है, वो कितना ज़्यादा रिच है, क्योंकि वो पार्टी बहुत ज़्यादा लेविश थी। पार्टी की हर चीज़ लग्जरी से भरी हुई थी। जॉन्गकुक और ताहन एक टेबल पर खड़े होते हैं और दोनों के ही हाथों में ड्रिंक्स होती है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम नर्वस हो? ताहन कहने लगता है, यस, मैंने पहली बार ऐसी कोई पार्टी अटेंड की है तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। और इतने में ही जॉन्गकुक की नज़र उसके कोई फ्रेंड्स पर पड़ जाती है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम यहीं पर रुकना, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक उसके फ्रेंड्स के पास चला जाता है। ताहन अकेला ही उस पार्टी पे खड़ा होता है और इधर उधर देख रहा होता है। इतने में ही उसके पास एक लड़की चल कर आती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा सेसी वे में ताहन के पास चल कर आती है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ कहने लगती है, हे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा सॉफ्टली कहने लगता है, ताहन। और ये सुनकर वो लड़की कहने लगती है, ताह्युन, ये कैसा नाम है? ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, मेरा नाम किम ताह्युन है। वो लड़की स्मार्ट करती है और कहने लगती है, क्या तुम जॉन्गकुक के नए बॉयफ्रेंड हो? ये सुनकर ताहन तुरंत ही कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की स्मार्ट करती है और कहने लगती है, ऐसा ही होगा, तुम झूठ कह रहे हो। जॉन्गकुक कभी भी किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, लेकिन तुम शायद उसके साथ ही रहते हो, है ना? और वैसे भी उसके वाइफ के डेथ के बाद मुझे लगा था कि मैं उसके पास आ जाऊंगी और मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन तुम उसके इतने ज़्यादा करीब हो। आई एम जेलस और मुझे लगता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड ही होगे। ताहन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर मैं आपको बता देता, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉन्गकुक ने मुझे चूज़ किया है तो फिर आप जाकर जॉन्गकुक को पूछ सकते हैं कि उन्होंने मुझे क्यों चूज़ किया है। आप मेरे साथ बात मत ही कीजिए तो ही अच्छा है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इससे पहले वो कुछ और ताहन को कह पाती, वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है। जॉन्गकुक गुस्से से
उसे देखता है और कहने लगता है, हे लिसा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम ताहिन से क्या बात कर रही थी? तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ये सुनकर लिसा गुस्से से देखती है और कहने लगती है, ठीक है जंगकुक, तुम जो करना चाहते हो करो, मुझे उससे क्या। और ये कहकर लिसा वहाँ से चली जाती है। जंगकुक ताहिन को देख रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहा था। जंगकुक ताहिन को देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो, ये पार्टी छोड़कर? ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है, लेट्स गो। और ये कहकर वो तुरंत ही ताहिन को अपने मॉम डैड के पास लेकर चला जाता है और उसके मॉम डैड को देखकर कहने लगता है, डैड मॉम, मुझे लगता है कि पार्टी ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, लेकिन मुझे ज़रूरी काम याद आ चुका है, मुझे चलना चाहिए, रात भी बहुत हो चुकी है, हम निकलते हैं। इससे पहले कि जंगकुक के मॉम डैड उसे रोक पाते, जंगकुक ताहिन को लेकर वहाँ से जाने लगा था। ताहिन का हाथ जंगकुक के हाथ में था और ताहिन फिर भी जंगकुक के मॉम डैड को थोड़ा सा बो करता है और जंगकुक के साथ चला जाता है। दोनों ही कार में होते हैं। ताहिन कुछ भी बात नहीं कर रहा था। जंगकुक उसे देखता है और तुरंत ही कार टर्न करते हुए एक बहुत ऊंची जगह पर ले जाता है, जहाँ से पूरा सिटी का लैंडस्केप दिख रहा हो। जंगकुक और ताहिन दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं। ताहिन जैसे ही पूरा नज़ारा देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको ये जगह का पता कैसे चला? जंगकुक कहने लगता है, जब भी मैं अपसेट हो जाता हूँ या फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर से सब कुछ अच्छा ही लगने लगता है। सिटी बहुत ज़्यादा दूर और लोग बहुत ज़्यादा दूर लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अकेला हूँ लेकिन पीसफुल हूँ। और ये सुनकर ताहिन उसी की ओर देख रहा था। जैसे ही जंगकुक की ये सब कहकर ताहिन की ओर देखता है, ताहिन फिर से सिटी की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, क्या आपको वैसे पार्टीज पसंद नहीं है? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यस, तुमने सही समझा, मुझे वैसे पार्टीज पसंद नहीं है। सिर्फ वो पार्टी हमारे कंपनी की तरफ से थी और मेरे मॉम डैड ने ही वो पार्टी थ्रो की थी, इसीलिए मुझे वहाँ पर प्रेजेंट रहना था। इसीलिए ही मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन आई गेस मुझसे गलती हो गई तुम्हें वहाँ पर ले जाकर। तुम्हें हर्ट हुआ है ना? ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जंगकुक को मायूस होते हुए देखकर बुरा फील करने लगता है और उसकी ओर मुड़कर उसके हाथों को पकड़कर कहने लगता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, नो इट्स नॉट ओके, मुझे तुम्हें वहाँ पर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता होना चाहिए था कि वहाँ पर लिसा, लिली जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे और तुम्हें बदतमीज़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर गया। आह! और ये सब कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने लगता है। ताहिन उसे तुरंत ही हक कर लेता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक होता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ताहिन उसके सीने से लिपटते हुए कहने लगता है, आप बहुत अच्छे हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ताहिन कहने लगता है, यस, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक मेरे बारे में इतना फ़िक्र नहीं किया सिवाय मेरे मॉम के। आप पहले हैं जो मेरे बारे में इतना ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। जंगकुक तुरंत ही ताहिन को अपने से थोड़ा सा अलग करता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपने मॉम को मिस कर रहे हो और क्या तुम अपसेट हो? ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके। और ये कहकर ताहिन अभी भी अपसेट लग रहा था। जंगकुक उसके चिक पर किस कर देता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें रिलैक्स फील करवा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनता हुआ आगे सिटी की ओर देखने लगता है। ताहिन उसी की ओर देख रहा था। जंगकुक फिर से ताहिन की ओर टर्न करता है। ताहिन फिर से सिटी की ओर देखने लगता है और अपना फेस टर्न करते हुए कहने लगता है, यस, आप कर सकते हैं। जंगकुक तुरंत ही ताहिन को अपनी ओर खींच लेता है और उसके वेस्ट को ग्रैब करते हुए अपने बहुत ज़्यादा क्लोज खींचते हुए ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। ताहिन और जंगकुक बहुत ज़्यादा एक दूसरे को किसेस करने लगते हैं। उनकी किस डीप होती जाती है और बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। ताहिन और जंगकुक किसेस कर ही रहे थे कि वहाँ पर बारिश शुरू होने लगती है। दोनों ही अपना किस ब्रेक करते हैं और तुरंत ही अपने कार के बैक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ताहिन और जंगकुक एक दूसरे को इंटेंसली देख रहे थे। वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा और प्यारा सा मोमेंट बन चुका था। ताहिन खुद को रोक नहीं पाता, ना ही जंगकुक खुद को रोकना चाहता है। दोनों ही एक दूसरे के फेस को कप करते हैं और
देखते ही देखते दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों की किसेस डीप होती जाती है। ताहिन और जॉन्गकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन को अपने लैप्स पर बिठा देता है और उसे बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है और उसकी बात की चीज़ें और भी ज़्यादा वाइल्ड होती जाती है। तो गाइस, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने जा रही है, तो फिर मैं इसका दूसरा पार्ट कल लेकर आऊँगी और हम इस स्टोरी को अच्छे से एंड करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सबको इस स्टोरी का एक हैप्पी और अच्छा सा एंड मिले, इसीलिए इसके सेकंड पार्ट के लिए आप मुझसे कल शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम इसका एक बहुत ही प्यारा और ट्विस्ट भरा हैप्पी एंडिंग लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।